तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में अब हम लोग कॉनकेव लेंस से बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। वही दो फॉर्मूले यूज होंगे जो पिछले लेक्चर में यूज हुए। पहला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। एफ क्या है? फोकल लेंथ है। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस है, यानी लेंस से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। फिर ये है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई आप जानते हैं हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी नोटेशन का अगर कोई इशू है तो वो आप देख लीजिएगा, जो आपके यहाँ नोटेशन फॉलो की जा रही है आप उसी को फॉलो कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कौन से केसेस हैं कॉनकेव लेंस में। तो देखिए कॉनकेव लेंस में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस दो ही केस हैं। एक है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ आती है? फोकस पे आती है और सेम साइड पे ही बनती है। अब सेम साइड पे बनती है लेंस के, तो आप जानते हैं वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, हाईली डिमिनिश्ड होती है, यानी काफ़ी छोटी इमेज बनती है। फिर दूसरा केस क्या है? एट एनी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, लेंस के ही यानी ऑब्जेक्ट के ही साइड बनेगी, यानी इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी। और आप जानते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस का मतलब क्या है? वर्चुअल एंड अपराइट, यानी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दो ही केस हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ दो केस। और इन दोनों ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, यानी इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि डिमिनिश्ड बन रही है तो 1 से कम होगा, वो तो खैर क्वेश्चन करके समझ लेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस में आपको टोटल याद करने थे 6 केसेस, यहाँ देखिए सिर्फ 2 केस, यानी कॉनकेव लेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कम ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हाँ, उससे पहले ये रे डायग्राम देख लीजिए। तो ये इन दोनों केसेस का क्या है? रे डायग्राम है। आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दिया तो आप देख सकते हैं इधर लेंस के फ्रंट में मतलब इमेज बन रही है, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की साइड बन रही है। तो इस वाले पोर्शन में सब कुछ नेगेटिव होता है और लेंस के ये वाला साइड क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस में दोनों ही चीज़ें नेगेटिव होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वैसे ही भी नेगेटिव होता है, वो हमेशा लेफ्ट साइड रखा होता है। और इस केस में इमेज भी किधर बन रही है? लेंस के सामने बन रही है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज मतलब वी और यू दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यहाँ भी वही केस होता है, ऑब्जेक्ट आप इधर रखेंगे, इमेज किधर बनेगी? इधर बनेगी। तो ये जो दो केसेस है उनका रे डायग्राम है। अब आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस के सामने रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसका मतलब आपको यू दे दिया कितना? 20 सेंटीमीटर। और आप माइनस साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो लेंस के फ्रंट में रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है, यानी नेगेटिव वाले साइड रखा हुआ है। एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज बन रही है कितने डिस्टेंस पर बन रही है? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है और ऑब्जेक्ट के ही साइड बन रही है। अब ऑब्जेक्ट के ही साइड बन रही है, इसका मतलब माइनस साइन और कितना? 10 सेंटीमीटर। तो आपको यू दे दिया, वी दे दिया, आपसे जानकारी क्या ले रहा है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। तो अभी देखिए पढ़ के यहाँ इसमें नेचर आप जानते ही भैया कि कॉनकेव लेंस में मतलब कॉनकेव लेंस के सामने आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में नेचर क्या हो जाएगा भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव लेंस क्या बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। आप अपराइट भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे। वर्चुअल इरेक्ट लिखिए या वर्चुअल एंड अपराइट लिखिए। और क्या बनाता है? डिमिनिश्ड बनाता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड बन रही है। तो नेचर तो पता चल गया। अब फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको फोकल लेंथ बतानी है, यानी एफ क्या करना है? फाइंड करना है। तो लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आइए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v यानी -10, 1/u यानी -20। तो -1/10 प्लस 1/20 यानी 20 और 10 क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिए 20, तो -2 प्लस 1 यानी कि -1/20। और f कितना आ जाएगा? देखिए -20 सेंटीमीटर। और f को माइनस आना भी चाहिए था, क्योंकि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? माइनस में होता है। तो इस माइनस ने ये बात प्रूव कर दी कि लेंस क्या है? कॉनकेव है। और क्वेश्चन में ना भी बोला होता तो आपको पता होता भाई कॉनकेव लेंस है। खैर क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो सॉल्व कहने का मतलब ये था कि सॉल्व करने पर आपका माइनस साइन आना चाहिए। माइनस साइन नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। आप चेक करिएगा कि आपने यू भी सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सेकंड पार्ट भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रख दिया? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया आपको कितना? 20 सेंटीमीटर।
इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, तो इस लेक्चर में कॉनकेव लेंस के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो माइनस साइन लगा दीजिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन, इसका मतलब वी की बात कर दिया, तो वही लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर पिछला लेक्चर आपकी पकड़ में आ गया है तो फिर ये लेक्चर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो पिछले लेक्चर में ही थी। तो खैर एफ़ दिया है, सॉरी, देखिए बात करने के चक्कर में गड़बड़ा गया। तो 1/f यानी -20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जो भी मुश्किल चीज़ें थी वो पिछले लेक्चर में थी, अब ये लेक्चर बिल्कुल स्मूथ है, पिछला लेक्चर अगर आपने पकड़ा हुआ है तो अब आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v क्या हो जाएगा? -1/20। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो ये भी किस में आ जाएगा? माइनस। अब देखिए बेसिक कैलकुलेशन है, सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आप जानते हैं। -1 क्या हो जाएगा? -2/20। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/10। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। अब देखिए v का भी क्या आना ज़रूरी था? नेगेटिव आना ज़रूरी था, क्योंकि कॉनकेव लेंस में v क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इमेज किस साइड बनती है? लेंस के सामने बनती है, आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट के ही साइड बनती है, तो ऑब्जेक्ट के ही साइड वाली चीज़ें क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। तो v माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों की कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप पोजीशन में क्या लिखेंगे भाई? इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये बता रहा है माइनस साइन, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और उसके बाद एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आप स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा इस बात को। तो पोजीशन हो गया, मैग्नीफिकेशन पता करना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? v/u। अब आपको v दे रखा है, v कितना थी, मतलब फाइंड किया हम लोगों ने -10, और u कितना हम लोग को पता था? -20। 0 से 0 तो कितना आ गया? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। तो देखिए ये बात पहले ही क्लियर हो गई थी उसी वक्त कि इसका मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। इसका मतलब कि इमेज क्या है? वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब कि डिमिनिस्ड है, क्योंकि 1 आता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ बराबर। 1 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब इमेज बड़ी हो गई, इमेज मैग्नीफाई हो गई। और 1 से कम आता है, इसका मतलब इमेज डिमिनिस्ड हो गई। तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ये मैथ्स इस बात का प्रूफ है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉनकेव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 बनाता है, यानी मैग्नीफिकेशन कितना दे दिया है? चर्चा हो चुकी थी पिछले लेक्चर में, 1/3। अब प्लस में रहेगा, क्यों प्लस में रहेगा? क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल दिया इरेक्ट इमेज, अब जानते हैं वर्चुअल इरेक्ट बोल रहा है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन प्लस में रहेगा। विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया, कितनी है? 30 सेंटीमीटर। माइनस आप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको इमेज का पोजीशन फाइंड करना है। तो आइए मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले का यूज़ किया जाए। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू v/u। m की वैल्यू दे रखी है 1/3। अच्छा, यूज़ क्यों किया? क्योंकि v निकाल लेंगे, और जब v मिल जाएगा तो आसानी से हम f भी निकाल सकते हैं। तो 1/3 इज इक्वल टू v/u। u की वैल्यू कितनी है? -30। इसका मतलब हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -30/3, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। देखिए v मिल गया, इसीलिए फॉर्मूला यूज़ किया था, क्योंकि v चाहिए था। अब u भी दे रखा है, आपको f निकाल लीजिए। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना है? यानी -10। अब यहाँ से जो शुरुआत है, देखिए फिज़िक्स बस यहीं तक थी। ये जब तक आपने ढूंढ लिया, मतलब जितना टाइम आपको ढूंढने में लगा बस वहीं तक फिज़िक्स है। उसके बाद तो ये मैथ्स है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप कर लेंगे। -1/10 प्लस 1/30, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। -3 प्लस 1 तो -2/30। तो लिख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू -2/30। कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? -1/15। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ का नेगेटिव आना भी ज़रूरी था, क्योंकि इससे ये बात पता चलेगी कि भाई ये कॉनकेव लेंस ही है। प्लस में तो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो पोजीशन भी पता चल गई, फोकल लेंथ भी पता चल गई। बस यही 3 क्वेश्चन थे जो कॉनकेव लेंस पे बेस्ड थे। अब बाकी के क्वेश्चन अब हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।